नेक्स्ट है CSS। ऑलरेडी हम लोग CSS यूज़ करना सीख गए हैं थोड़ा बहुत, एटलीस्ट CSS का जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है उसके थ्रू तो हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं। तो अब समझते हैं कि CSS को और बेटर तरीक़ा से किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो जब CSS का बात आता है, व्हाट इज़ CSS, फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, और यूज़ करने का तरीका है 3 तरह का। एक है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, और तीसरा है एक्सटर्नल। तो इनलाइन क्या होता है, जब हम एक एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके और वहाँ पे CSS लिख देते हैं, तो ऐसे सिनेरियो को बोलते हैं इंटरनल। जब हम स्टाइल नाम का एक टैग है जिसको हेड के अंदर में लिखना होता है, वो टैग का यूज़ करते हैं और वहाँ पे CSS लिखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम स्टाइलिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल। और एक्सटर्नल बोलते हैं जब हम एक .css नाम का फाइल बनाते हैं और दूसरे किसी पेज से उसको कनेक्ट करते हैं और वहाँ पे CSS लिखेंगे जो कि HTML पेज के ऊपर में यूज़ होगा। सो हम लोग इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तीनों का, और ये क्योंकि थोड़ा बड़ा है सो एक फ़ोल्डर बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम देते हैं नो, ये तो फाइल था, आई नीड ए फ़ोल्डर बनाते हैं। ओपन फोल्डर यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर का नाम देता हूँ CSS एग्जाम्पल। सो ये फोल्डर आ गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम 3 फाइल बनाएंगे। फर्स्ट फाइल से इन लाइन, नो, इसका एक्सटेंशन देना मैं भूल गया, बिना एक्सटेंशन का कोई भी पेज काम नहीं करता है, तो एक्सटेंशन देना चाहिए मुझे HTML। Now I can write some HTML here. बहुत सारे फाइल्स हो गए, कुछ फाइल्स को मैं बंद कर देता हूँ थोड़ा सा, उसकी इतनी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सबको बंद कर दिया। एक P टैग से थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। बॉडी और हेड को हमने कॉपी नहीं किया था। अब ये मेरा है CSS example 1. Let's open this thing in browser. Open with browser, टेक्स्ट दिख रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम। इस टैग को हटा देते हैं। अभी तक जो भी एग्जांपल बनाया हम लोगों ने सब इनलाइन के हेल्प से बनाया। जैसे इसका एक कलर देना चाहते हैं, और इस बार जो कलर देंगे, अभी जो कलर स्टाइलिंग सीखा था उसके थ्रू देंगे। जैसे कि कलरिंग था यहाँ पे 8 GB के थ्रू। तो ऐसे कलर में भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड में भी दे सकते हैं, जहाँ भी कलर देना हो वहाँ पे हम ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो RGB इज़ ए फंक्शन, और उसके बाद में हम लोग को देना पड़ता है कि कलर का नंबर क्या होगा। सो इसको ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वाह कलर इज़ रेड नाउ। अच्छा, इस तरीके से जो भी हम CSS लिखते हैं, जो भी स्टाइल लिखते हैं, उसको बोलते हैं इनलाइन। में इसका फॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 22 पिक्सल्स, वेरी बिग। ठीक है, तो ये हो गया इनलाइन CSS। अब सेम चीज़ को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। मैं एक और फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ, example2.html। यहाँ पे जैसा बताया गया है कि एक स्टाइल नाम का टैग होता है, उस स्टाइल नाम के टैग के अंदर में CSS लिखना। तो ये जब CSS हम लिखते हैं तो ये CSS जो है
वो बेसिकली 3 चीज़ों के लिए हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला किसी टैग के लिए, जैसे अपने पास एक पी टैग है, तो मैंने बोला कि मेरे पास जितना भी पी टैग है सबका कलर इस कलर का हो जाए और साइज जो है वो इस कलर का हो जाए। तो नाउ आई नीड टू ओपन दिस वन इन ब्राउज़र, ओपन विथ ब्राउज़र। दोनों का कलर सेम हो गया। मैं पहले वाले एग्जांपल में क्योंकि मैंने एक जगह लगाया था तो एक जगह हुआ था, अब इस बार दोनों जगह लगा दिया तो दोनों जगह हो गया। तो सेम टू सेम पता चलता है, अगर मैं कोई चेंज करता हूँ तो वो जो है वो दोनों को इम्पेक्ट करेगा। यानी यहाँ पे अगर 10 पी टैग हो इस पेज के ऊपर तो सारे के सारे पी टैग्स पे इसका इम्पेक्ट होगा, क्योंकि मैंने जो ये सी एस एस लिखा है, स्टाइल लिखा है, वो टैग के लिए लिखा हुआ है। दूसरा तरीका होता है क्लास के लिए सी एस एस लिखना। क्लास जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला क्लास नहीं है या कोई उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ वाला क्लास नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्लास है। और इस क्लास में बेसिकली होता क्या है कि हम एक डॉट लगाते हैं और यहाँ पे एक कुछ भी रिलेटिव वर्ड देते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि P1 जो मेरा पहला पैराग्राफ है उसके लिए मैं कुछ स्टाइल लिख रहा हूँ, और मुझे क्योंकि मैंने वहाँ पे P1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे मुझे क्लास में आके बताना पड़ता है कि इसके साथ मैं इस P1 को अटैच कर रहा हूँ। हमेशा मीनिंगफुल क्लास नेम लिखना चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इस कलर को बोलता हूँ मुझे चाहिए ब्लू। सो अभी क्योंकि P1 के साथ ये लगा हुआ है तो जो कलर एट्रीब्यूट है वो मेरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये लिंक्ड जो है वो P1 के साथ लिंक है और P1 एक क्लास है। अच्छा, इसी तरह से मैं और भी क्लास बना सकता हूँ। सेकेंड वाले के लिए लेट्स कॉल इट P1, क्योंकि पहले वाले को P1 बुलाया था। आगे में अगर मैं डॉट नहीं दूंगा तो ये क्लास नहीं बनेगा, तो डॉट देना ज़रूरी है। ओके, मैं इसका फॉन्ट फॉन्ट साइज़ अलग कर देता हूँ। फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ इसका 25 पिक्सल्स, और टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट कर देता हूँ। लेफ्ट साइड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैं इसको राइट साइड पर कर देता हूँ। सो ये क्लास है, यहाँ पे क्लास लगाना होगा। सो दिस क्लास इज P2 रिफ्रेश करते हैं तो फॉन्ट साइज बड़ा हो गया और इसका जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड से है। क्लास का एक और खासियत है कि हम चाहें तो एक टैग के अंदर में मल्टीपल क्लास लगा सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्लास जो है वो इसका क्लास P1 भी है और P2 भी है। तो जो एट्रीब्यूट हम लोगों ने P1 में सेट किया है वो P1 से भी आएगा और P2 से भी आएगा। तो P1 में हम लोगों ने जो एट्रीब्यूट सेट किया वो क्या है, ब्लू कलर का। और एक और मैं यहाँ पे कलर बनाता हूँ, बोलता हूँ P3 या फिर P3 डैश कलर, और इसके मैं ग्रीन कलर डाल देता हूँ। कलर इक्वल टू ग्रीन। सो अगर मैं इसको तीसरे वाले में लगा दूँ, तीसरे वाले में भी लगा दूँ, यानी क्लास यहाँ पे P1 P2 से इसका साइज़ का फॉर्मेटिंग आ जाए और कलर का फॉर्मेटिंग जो है वो P3 क्लास से आ जाए। सो होगा ये कि इसका इम्पैक्ट जो होगा वो इस तरह से होगा। हम दोनों क्लास के प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो कलर है वो P3 से आ रहा है, साइज़ जो है वो P1 से आ रहा है। और अच्छे से समझने के लिए अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पेज को इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, तो मुझे दिखेगा कि जब मैं इस वाले CSS पे जाता हूँ, यहाँ पे क्योंकि 2 लगा हुआ है तो कलर का जो प्रॉपर्टी है वो P3 से आ रहा है और फॉन्ट का जो प्रॉपर्टी है वो P2 से आ रहा है। तो अलग अलग क्लासेस के हेल्प से हम लोग अपने पेज का डिज़ाइन अच्छा से बना सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा कि इंटरनल CSS किस तरह से लिखते हैं। अब बात आता है हाउ टू राइट एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए भी सिमिलर पैटर्न होगा। मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, सेव करता हूँ, एग्जाम्पल
3 बोलता हूँ इसको। और पहले जो था उसी को सब कुछ वही रखता हूँ, इसको कॉपी करके जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ एग्जाम्पल 3। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटर्नल CSS को। तो एक्सटर्नल CSS में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, सिर्फ यही होता है कि इसका जो CSS है वो हम यहाँ पे नहीं लिख के एक फ़ाइल बनाते हैं और उस फाइल के अंदर में लिख देते हैं। इस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है CSS। तो मैं इसको बोलता हूँ माई CSS और इसका जो एक्सटेंशन होगा इस बार HTML नहीं होगा, एक्सटेंशन होगा CSS। ओके, सो वी आर यूजिंग नाउ CSS हियर। अब इस वाले पेज को तो ये पता नहीं कि माई CSS कहाँ है, तो उसके लिए हम लोग को उसको लिंक करना पड़ता है। तो लिंक नाम का एक टैग होता है जो कि पेज में लिंक करने का काम आता है। तो लिंक टेक्स्ट स्टाइल शीट एंड देन फाइल का पाथ। तो मेरा जो फाइल है मेरे जस्ट बगल में है, तो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। बोलना पड़ेगा माई CSS डॉट CSS जो कि फाइल का नाम है। ओके, ये एग्जांपल हम लोग को ओपन करके देखना होगा। राइट क्लिक, ओपन विथ ब्राउज़र। सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। अगर मैं इस बार CSS जो मैंने लिखा है वो एक्सटर्नल लिखा है, तो मुझे स्टाइलिंग में अगर कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए मुझे इस वाले फाइल में करना पड़ेगा। मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। सो अगर मैं तीसरा एग्जांपल को रिफ्रेश करता हूँ, सबका फॉन्ट चेंज हो गया क्योंकि सारे का फॉन्ट साइज वहीं से आया था। ओके, सो ऑलरेडी ये स्टाइल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे का चीज़ कवर करेंगे। साथ में कोशिश करेंगे कि जो भी अभी हम लोगों ने एग्जांपल बनाया ये सब मैं गिट पे डाल दूँगा और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय।